Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 11 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है इसका हरदयाल प्रसाद। अब जानते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसको बनाया गया है? आंसर है रुद्रेंद्र टंडन को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन है। भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में नया भारत का राजदूत 8 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया है। इससे टंडन वर्तमान में आसियान में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत थे। उन्होंने 1992 बैच के विनय कुमार का स्थान लिया है, जिन्हें 1 मार्च 2018 को इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा है अफगानी है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। और ये हैं रुद्रेंद्र टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 10 अगस्त को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वर्ष 1893 में सर रूफल्ड डीजल के इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उनके शोध से यह अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है 10 अगस्त को। और विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम के द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 1993 में वर्ष सर रूफल्ड डीजल इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उनके शोध से अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को होता है। इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस प्रोग्राम को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया। इस दौरान एथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और सेकेंड जनरेशन जैव ईंधन पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य है गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना। जैव ईंधन नवीनीकरण, प्राकृतिक रूप से नष्ट न होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसी कारण से 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है फ्लिपकार्ट के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है मॉरिशस ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी ब्लथोक
मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी ब्लथोक करियर के रूप में घोषित किया गया है। एमवी वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया, जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। इसी कारण से मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति को घोषित किया है और यहाँ के समुद्र का पानी भी काला पड़ गया है। प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के प्रवीण जुगनौथ और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी बीज गेंद को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है आईआईटी कानपुर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने खेती किसानों को आसान बनाने के लिए एक बीज गेंद की विकसित किया है। आईआईटी कानपुर के इमेजिनरी लैब ने इसे एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया है। इमेजिनरी लैब को आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों प्रोफेसर जे राम कुमार और डॉक्टर अमनदीप सिंह ने मिलकर बनाया है। बीईईजी बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल को विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसून के समय में इसे दूर से फेंका जा सकेगा। बारिश के संपर्क में आने पर यह बीज उर्वरक भी बन जाएगा। सीड बॉल में देसी किस्म के खाद, बीज और मिट्टी शामिल हैं, जो कि भारतीय कृषि को एक नया आयाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सुनामी की तत्परता के लिए यूनेस्को ने किस राज्य के 2 गांवों को मान्यता दी है? आंसर है उड़ीसा के। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में उड़ीसा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट ओसेनोग्राफी कमीशन IOC उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला, नूलिया शाही एवं गंजाम जिले के वेंकटा रायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया गया है। यह गौरव पाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। भारत इस दर्जे को पाने वाला हिंद महासागर क्षेत्र का पहला देश बना है। अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो ये है भारत के नक्शे में उड़ीसा का मैप। ये है, यहाँ पे है उड़ीसा और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आंसर है हुबली। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली के एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। हुबली उत्तर कर्नाटक का एक शहर है और यह संग्रहालय गडक रोड पर हुबली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका उद्देश्य रेलवे की शाखाओं की विरासत को संरक्षित करना और रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत प्रणाली के विकास को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितनी वस्तुओं के आयात पर एक चरणबद्ध वर्षवार प्रतिबंध की घोषणा की है? आंसर है 101 वस्तुओं के। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय MOD ने 9 अगस्त 2020 को रक्षा उपकरणों के 101 उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध वर्षवार प्रतिबंध की घोषणा की है। वस्तुओं की सूची रक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से कई दफा परामर्श करने के बाद तैयार किया। इसमें आर्म्स फोर्सेज, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य में युद्ध उपकरणों को तैयार करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। केवल 6 से 7 साल के लिए रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उद्योग को 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देने के अलावा मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू रक्षा उद्योग के लिए 52,000 करोड़ के अलग बजट की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केवीआईसी हथकरघा और रेशम ड्रिलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें सेरीकल्चर की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे मलबेरी, ओक तसर, एरी और मूंगा का उत्पादन करता है। ओक तसर का उत्पादन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एरी और मूंगा को तलहटी क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस बोर्ड का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस दिन को स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करने की घोषणा की है? आंसर है 10 और 15 अगस्त 2020 को। जानते इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे 10 अगस्त 2020 से और 15 अगस्त 2020 के बीच के सप्ताह को स्वच्छता सप्ताह के रूप में आयोजित करेगी। यह सप्ताह जो है वो स्वच्छता के महत्व का संदेश देगा। भारतीय रेलवे विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला है जो रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के स्टेशन कार्यालयों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल पटरियों से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन के शौचालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि इसमें ये सभी जो है ये रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता सप्ताह जो है वो 10 तारीख से 15 तारीख तक होगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।